बच्चों आज हम लोग आव्यूह या मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैट्रिक्स क्या है? अगर हम किसी भी रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे में रखें उन्हें, या रेक्टेंगुलर अरे मीन्स अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरे में रो एंड कॉलम वाइज अगर हम नंबर्स को अरेंज करें दैट इज मैट्रिक्स। जैसे कि अगर हम 1 2 3 4 5 6 ये इस तरीके से नंबर्स को रख दिया गया है, तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें कि ये रो है और ये कॉलम है, ये पंक्तियां और ये स्तंभ। तो इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है? 2 है। एक ये पंक्ति है और एक ये, और कॉलम की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो ये m क्रॉस n यानी ये पंक्ति और स्तंभ के रूप में लिखा गया है। तो इनमें जो नंबर्स को हमने रखा हुआ है रो और कॉलम में, तो 2 रो और 3 कॉलम है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 क्रॉस 3 रो और कॉलम। मैट्रिक्स में हम इस तरीके से नंबर्स को शो करते हैं और इस तरीके से बड़े ब्रैकेट टाइप में शेप में हम इसको बंद करते हैं। मैट्रिक्स को शो करने का एक तरीका ये भी है, 1 2 3 4 5 6। इन जनरल हम लोग मैट्रिक्स को इस तरीके से शो करते हैं। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, m क्रॉस n या m बाई n। ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ये है और ऑर्डर ये है m बाई n, रो और कॉलम। m शो कर रहा है रो को और n शो कर रहा है कॉलम को। a i j इस मैट्रिक्स का एक अवयव है जो कि i रो और ith रो और jth कॉलम का एक अवयव है ये मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में अगर हम 1 2 3 इस तरीके से नंबर्स को लिख करके रख रहे हैं, दैट मीन्स इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 क्रॉस 3। और ये जो 4 है, इस 4 नंबर 4 की पोजीशन कहाँ पे है? तो देखें तो ये सेकंड रो में आता है और कॉलम क्या है? फर्स्ट। तो ये इसका प्लेस क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। A11 A12 A13 A21 A22 A23। अगर हम इसको शो कर रहे हैं तो A11 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम मैट्रिक्स में नंबर्स को शो करते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कितने प्रकार हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पहला है रो मैट्रिक्स या पंक्ति आव्यूह, जिसमें आव्यूह को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक पंक्ति में अवयवों को हम रखते हैं। अगर इसका ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर हो जाएगा 1 क्रॉस 4। नंबर 2 है कॉलम मैट्रिक्स, स्तंभ आव्यूह। इसमें किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को एक कॉलम के रूप में दर्शाते हैं। इसमें एक ही कॉलम होता है और इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर है 4 क्रॉस 1 का। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर या वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है। ये देखिए, एक आव्यूह ये है और एक आव्यूह ये है। इन दोनों आव्यूह में अगर आप पंक्तियों की संख्या देखेंगे तो 2/2 है, यहाँ पे 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। यहाँ पे 3 पंक्तियां और 3 स्तंभ हैं। इस प्रकार इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। अगर इनमें से
ऑर्डर चेंज हो जाए और ये वर्गाकार ना हो, जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान ना हो, तो ये हो जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या समान नहीं होगी। जैसे एक ये आयताकार आव्यूह है। नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स या विकर्ण आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह, यहां ध्यान दीजिएगा, वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य के अतिरिक्त हो और बाकी शून्य, सभी अवयव शून्य ना हो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त बाकी सब अवयव शून्य हो। जैसे ये एक विकर्ण आव्यूह है जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव शून्य नहीं है, बाकी सभी अवयव शून्य हैं। यानी ए आई जे इज इक्वल टू 0 when I is not equal to j and ai is not equal to 0। सभी अवयव इसमें शून्य नहीं होने चाहिए मुख्य विकर्ण के। तो एक प्रकार से देखा जाए तो ये विकर्ण आव्यूह है। नेक्स्ट इसमें है अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हो वह शून्य हो। जैसे ये जिसमें मुख्य विकर्ण के अवयव के कांस्टेंट c है, हो सकता है मुख्य विकर्ण के अवयव ये हों, ये। तो इसमें देखिए मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हैं वो सब शून्य हैं। तो इसमें a I j is equal to 0 when I is not equal to j and a I is equal to constant k where I is equal to j। यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अवयव समान होंगे। ये कोई नंबर हो सकते हैं और काल्पनिक संख्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। नंबर 7 अदिश अवयव से ही मिलता जुलता है यूनिट मैट्रिक्स या इकाई आव्यूह। वह वर्ग आव्यूह, ये वर्ग आव्यूह, वह वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव 1 1 1 हैं और बाकी सभी अवयव शून्य हैं। तो ये देखिए ये भी 3x3 का वर्ग ये है वर्ग आव्यूह, ये सभी वर्ग आव्यूह की अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिकोणीय आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण से नीचे के अवयव तो शून्य होंगे और ऊपर के अवयव शून्य नहीं होंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ये प्रिंसिपल डायगोनल से लेकर के जो ऊपर के अवयव हैं वो सब शून्य के अतिरिक्त हैं और नीचे के अवयव सब शून्य हैं। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल से लेकर के जो नीचे के अवयव हैं इनकी शून्य के अतिरिक्त होंगे और ऊपर के अवयव सभी शून्य होंगे। ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब हम लोग आते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो आव्यूह कब बराबर होंगे, यहाँ हो गया, देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो आव्यूह तभी बराबर होंगे जब उनके पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान हो, अर्थात उनके ऑर्डर उसका समान हो। अब जैसे अगर एक आव्यूह है ये और एक आव्यूह है
तो देखिए ये ए और बी इन दोनों के का ऑर्डर या समान है। अगर ए बराबर, इफ ए इज इक्वल टू बी देन फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों अवयव के बराबर है, इसलिए इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स संगत अवयव भी बराबर होंगे। तो x प्लस वाई, वाई 7 8 इज इक्वल टू 7 4 7 8। अब देखिए x प्लस वाई 7 के बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 4। अब y का मान इसमें रख देंगे तो x का मान निकल आएगा। इस प्रकार हम इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के माध्यम से भी सवालों को हल कर सकते हैं। मैट्रिक्स में ही अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवयव की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ नियम दिए गए होंगे, उसी के बिहाफ पे हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है। जैसे एक सवाल के माध्यम से इसको हम लोग समझते हैं। एक उदाहरण, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स इफ, पहला पार्ट है, कंडीशन जो दी गई है वो दी गई है i प्लस जे, और दूसरी कंडीशन दी गई है i प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। इन दोनों कंडीशन के बिहाफ पे हमें अवयव की रचना करनी है। तो कैसा अवयव बनाना है, 2x2। अगर 2x2 का अवयव बनाना है तो उसमें अवयवों को इस प्रकार से रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो ए आई जे दिया गया हुआ है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। तो अब देखिए, अगर हमें 2x2 का अवयव बनाना है तो a11 a12 ये पहली रो के अवयव हैं, a21 a22 ये दूसरी रो के अवयव हैं। अब हम इसका मान कैसे निकालेंगे, जैसा कि दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का अवयव निकालना है तो i बराबर 1 और j बराबर 1 इसमें रखना पड़ेगा मान इसका। तो a11 का मान कितना आया, 1 प्लस 1 बराबर 2। फिर i इज इक्वल टू 1 और j बराबर 2 रखेंगे तो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट आएगा। इसी प्रकार i बराबर 2 और j बराबर 1 रखेंगे तो ये a21 की वैल्यू आएगी। i बराबर 3, i बराबर 2, j बराबर 2 रखेंगे तो a22 की वैल्यू आएगी। और इन सभी अवयवों के मान निकालने के बाद इस अवयव में प्रतिस्थापित कर दें और ये हमारा एक मैट्रिक्स बन जाएगा 2x2 ऑर्डर का। इसी प्रकार से दूसरे सवाल को भी हम लोग हल कर सकते हैं। इसका हम एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखा रहे हैं फिर से। जैसे अगर आपको a11 निकालना है तो i बराबर 1 हो गया और j बराबर भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई 2। a12 1 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और प्लस 2 3 का वर्ग करेंगे तो 9, ये आ जाएगा 9 अपॉन 2। a22 2 प्लस 2 होल स्क्वायर अपॉन 2, 4 का वर्ग करेंगे 16 और 16 को 2 से भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे एक अवयव छूट गया है, a11 a12 a21 रह गया था। तो पहले a21 चलिए यहाँ लिख लेते हैं, a21 2 प्लस 1, यही मान आएगा यहाँ पे भी 9 अपॉन 2। अब ये अवयव आ जाएगा a11 a12 a21 a22, ये आपका 2x2 का अवयव बन गया जिसकी कंडीशन ये सवाल में दी गई थी। अब नेक्स्ट हम लोग बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस।
प्रारंभिक संक्रियाएं, मैथ्स की प्रारंभिक संक्रियाएं क्या हैं? जोड़, घटाना, गुणा, भाग। तो बेसिक ऑपरेशंस में पहले हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स को, पहले वो देखते हैं। डिवीजन इसमें मैट्रिक्स का नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। तो नेक्स्ट है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो अवयवों का जोड़। दो अवयवों का हम योग तभी कर पाएंगे जब वो दोनों अवयव समान क्रम के हों। ये देखिए, ये दो अवयव हैं, ये समान क्रम के हैं, 2x3 ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हैं, और 2x3 का ये भी है, 2x3 का ये भी है। तो इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐड करते समय करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत अवयवों को ही ऐड करेंगे। A11 से ऐड होगा, A12 यहाँ पे भी 7 - 3, ये ऐसे 7 + 3 + 1 0 + 8 1 + 5। इसको अगर सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 4 8 6। तो जो मैट्रिक्स जोड़ने के बाद आप प्राप्त होगा वो भी सेम ऑर्डर का ही मिलेगा। अब अगर इसमें सब्ट्रैक्शन करना हो तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम लोग लेके चलें और सब्ट्रैक्ट करें दो मैट्रिक्स को, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 2 - 0 -1 -4 7 - 3 3 - 1 0 - 8 1 - 5। फाइनल इसका आंसर आएगा 2 - 5 10 2 - 8 -4। ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब इसके बाद नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस।